अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि नेबुलाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका डोज क्या होगा। नेबुलाइजेशन में मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें वेंटोलिन सोल्यूशन है, वेंटोलिन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एटम सोल्यूशन और एटम सोल्यूशन वाइल में भी अवेलेबल है, और इसका मोनोडोज जो कि सिंगल डोज होता है। और इसके अलावा नेबुलाइजेशन में नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इसमें मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन का डोज बच्चों में कितना इस्तेमाल करना चाहिए और बालिग अफराद में कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और दिन में कितनी बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका सही डोज क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेनिल एरोसोल के बारे में। क्लेनिल एरोसोल चीजी फार्मा का है और ये ब्रोंकोडायलेटर और एंटी अस्थमेटिक ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट बेक्लोमेथासोन होता है और ये सिर्फ नेबुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें क्लेनिल एरोसोल की, तो क्लेनिल एरोसोल के एक वाइल को मोनोडोज वाइल कहा जाता है और ये 2 ml का होता है, और 2 ml में 800 माइक्रोग्राम बेक्लोमेथासोन होता है। तो क्लेनिल एरोसोल का इस्तेमाल कब किया जाता है, यानी इसकी इंडिकेशंस क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो ऐसे पेशेंट्स जो ब्रोंकियल अस्थमा के साथ हों, जिन पेशेंट्स को सांस की तकलीफ हो, और या तो वो अक्यूट कंडीशन में यानी कि अचानक हुई हो, या क्रॉनिक कंडीशन यानी कि काफी अरसे से उनको सांस की तकलीफ हो, तो उन पेशेंट्स में क्लेनिल नेब्यूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको सीओपीडी हो यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस डिजीज में सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है और सांस की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो जाती हैं, और तंग होने की वजह से मरीज को सांस नहीं आता, ना तो मरीज लेट सकता है और ना ही बैठ सकता है, यानी मरीज बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है क्योंकि उसको सांस का मसला चल रहा होता है, सांस सही तरीके से आ नहीं रही होती। इसके अलावा कंजेशन होती है, यानी कि सीना बहुत ज्यादा जकड़ा होता है। तो उन पेशेंट्स में भी, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, चाहे उन पेशेंट्स को नमूनिया का अटैक हुआ हो, नमूनिया की वजह से सांस में बहुत ज़्यादा तंगी हो, और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से सांस में बहुत ज़्यादा तंगी हो, तो उन पेशेंट्स में क्लेनिल नेब्यूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लेनिल नेब्यूल के डोजेज के बारे में। तो बालिग अफराद जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो, तो उन पेशेंट्स में, उन अफराद में एक वायल यानी कि एक मोनोडोज वायल दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवाया जाता है। और उन पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, चाहे वो नमूनिया की वजह से हुई हो, चाहे वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के साथ हों, चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ हो, तो उन पेशेंट्स को दिन में 4 से 6 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और जब पेशेंट बेहतरी महसूस करता है, मरीज ठीक होने लगता है, तो इसका डोज भी कम किया जाता है। अगर दिन में एक पेशेंट को 4 बार नेबुलाइज किया जा रहा था, तो दिन में उसको 3 बार किया जाएगा, फिर उसको 2 बार किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में क्लेनिल नेब्यूल का डोज उनकी उम्र के हिसाब से और उनके बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम उनकी एज के हिसाब से बात करें, तो बच्चों में जिन पेशेंट्स की एज पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र के दरमियान हो, तो उन पेशेंट्स में क्लेनिल नेब्यूल 1/4 यानी कि हाफ सीसी इसमें से लिया जाएगा, और 2 ml नॉर्मल सलाइन इसके साथ एडअप करनी होगी। और अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा हो बच्चे को, तो इसका डोज 1/3 तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक के दरमियान हो, तो उन पेशेंट्स में 1/3 वायल इस्तेमाल किया जाएगा और 2 ml नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल की जाएगी। और अगर बच्चे को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो, तो 1 cc नेब्यूल क्लेनिल का और 2 ml नॉर्मल सलाइन यानी 2 cc नॉर्मल सलाइन आप ऐड करके बच्चे को दिन में नेबुलाइज करेंगे। और नेबुलाइजेशन दिन में कितनी बार करनी चाहिए, ये बच्चे की सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो, तो दिन में 4 बार भी नेबुलाइज करवाया जा सकता है। अगर तकलीफ कम हो, तो फिर 2 से 3 बार नेबुलाइजेशन काफ़ी है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान है, तो ऐसे बच्चों में क्लेनिल नेब्यूल 1 cc से 2 cc इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और इसके साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करना लाजमी है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि क्लेनिल नेब्यूल एक स्टेरॉइड ड्रग है, इसका बहुत ज़्यादा टू मच फ्रिक्वेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एटम नेब्यूल के बारे में। एटम नेब्यूल चीजी फार्मा का नेब्यूल फार्म में और ये वाइल फार्म में भी आता है, जो कि इपिनेप के नाम से, और ये एटको कंपनी का होता है, और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट इप्राट्रोपियम होता है। एटम का जो मोनोडोज वाइल होता है वो 2 ml का होता है, जबकि इपिनेप सोल्यूशन जो वाइल फार्म में है वो 20 ml की वाइल होती है, और ये इसमें मल्टीपल डोजेज होते हैं, लेकिन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट इप्राट्रोपियम ही होता है। अगर हम बात करें एटम नेब्यूल की इंडिकेशंस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो एटम नेब्यूल भी ब्रोंकियल अस्थमा में ऐसे पेशेंट्स जिनको सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, या ब्रोंकियल अस्थमा की प्रिवेंशन से बचाने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए एटम एरोसोल का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लेनिल एरोसोल के साथ एटम एरोसोल, ये दोनों कॉम्बिनेशंस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी दोनों एक ही वक्त में दोनों डाल के नेबुलाइज किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इप्राट्रोपियम के डोजेज के बारे में, यानी एटम नेब्यूल या इपिनेप के इस्तेमाल के बारे में, तो चाहे आप इपिनेप सोल्यूशन लें चाहे आप एटम लें, क्योंकि दोनों मेडिसिन एक ही हैं, सेम है। बालिग अफराद के लिए इसका डोज यानी एडल्ट में इसका डोज 2 ml होगा, और 2 ml के साथ आप 2 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर सकते हैं। बच्चों में एटम नेब्यूल का डोज उनके बॉडी वेट के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से यानी उम्र के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बच्चे जो 3 साल से कम उम्र के हैं, तो ऐसे बच्चों में 1/3 वाइल इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हाफ सीसी तक इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल की जाएगी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 3 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के दरमियान है, तो ऐसे बच्चों में हाफ सीसी से लेकर 1 cc
cc एटम नेब्यूल इस्तेमाल किया जाएगा और साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन आप ऐड कर सकते हैं। एटम नेब्यूल का भी डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। पेशेंट चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाएगा। अगर बच्चे या बालिग अफराद को तकलीफ बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा हम डोज इसका इंक्रीज करके पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं, और जैसे जैसे तकलीफ में बेहतरी आती है, तकलीफ कम होती जाती है, तो इसका डोज भी हम डिक्रीज करते हैं। और अगर मरीज को तकलीफ बहुत ज्यादा हो तो एटम नेब्यूल भी इसी तरीके से दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे जैसे मरीज की तकलीफ कम होती जाती है तो दिन में इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जाता है, और यह ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं वेंटोलिन सॉल्यूशन के बारे में। वेंटोलिन सॉल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट सल्बुटामोल होता है, और वेंटोलिन सॉल्यूशन मार्केट में ज्यादातर वाइल फॉर्म में अवेलेबल है, और इसकी एक वाइल 20 ml की होती है और 1 ml में 5 mg सल्बुटामोल होता है। और वेंटोलिन हम कब इस्तेमाल करते हैं? वेंटोलिन का इस्तेमाल अक्यूट या क्रॉनिक ब्रोंकोस्पाज्म में, यानी कि सांस की तकलीफ जब बहुत ज़्यादा हो गई हो, या सांस की नालियों में सोजिश हो गई हो, या मरीज़ को सांस सही तरीके से ना आ रही हो, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसा कि चेस्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंसफिशेंसी या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, या किसी पेशेंट को एंजाइना यानी कि दिल का दर्द हो, कार्डिक एरिथमिया हो यानी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन हो, या प्रेगनेंसी में फीमेल्स को सांस की तकलीफ होती है जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है और घबराहट होती है, तो उस कंडीशंस में भी वेंटोलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में अस्थमैटिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ पेशेंट्स में ये तकलीफ बहुत लंबे अरसे से होती है, तो उन पेशेंट्स में वेंटोलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल बार बार किया जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में, कुछ अफराद में अगर सांस लेने के साथ सीटी बजे तो वीजिंग में भी वेंटोलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। और वेंटोलिन सॉल्यूशन सिर्फ नेबुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको ओरली इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम बात करें वेंटोलिन सॉल्यूशन के डोजेज के बारे में, तो जिन पेशेंट्स को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो तो उन पेशेंट्स में ये दिन में 4 बार भी इस्तेमाल करवाया जाता है, और जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक हो यानी कि लंबे अरसे से बीमारी चल रही हो तो उन पेशेंट्स को दिन में 3 बार नेबुलाइज करवाया जाता है। एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में इसका डोज 1 ml से लेकर 2 ml तक इस्तेमाल करवाया जाता है, और 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ ऐड किया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो बच्चों में ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से कम हो, तो ऐसे बच्चों में हाफ cc यानी कि 0.5 ml इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन ऐड की जाएगी। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से ज़्यादा हो और 12 साल तक हो, तो ऐसे बच्चों में 1 ml तक वेंटोलिन सोल्यूशन इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर बच्चे को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो, मर्ज की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे बच्चों में जो 2 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो ऐसे बच्चों में 1 ml वेंटोलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वेंटोलिन सॉल्यूशन के बारे में एक बात याद रखें कि वेंटोलिन सॉल्यूशन का डोज हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वेंटोलिन सॉल्यूशन का डोज अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा दे देंगे, इसका ओवरडोज दे देंगे, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होगी, यानी दिल की धड़कन तेज़ सुनाई देगी, दिल तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस होगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। और बड़े अफराद में अगर इसका ओवरडोज किया जाए तो उन अफराद में हेडेक यानी कि सर की दर्द बहुत ज़्यादा हो सकती है, और इसके अलावा नोजिया भी यानी कि मतली होने की भी शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मल सलाइन एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। और अगर हम बात करें इसके इंडिकेशंस, इसके यूजेस के बारे में, तो जिन पेशेंट्स को म्यूकस बहुत ज़्यादा लंग से रिलीज होता है, यानी कि बलगम निकलने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, चाहे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या ना हो, चाहे उनको कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन उनको म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ऐसे अफराद में नॉर्मल सलाइन का नेबुलाइजेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मल सलाइन की नेबुलाइजेशन आप उन अफराद में नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइजेशन दिन में 3 से 4 बार की जा सकती है। इसके अलावा अक्सर बच्चों में और अक्सर बुजुर्ग अफराद या बालिग अफराद खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, जिससे हर वक्त उनके सीने से आवाज़ आ रही होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी अगर दिन में नेबुलाइजेशन की जाए नॉर्मल सलाइन के साथ, और इसके अलावा उन पेशेंट्स में रात को सोने से पहले अगर नॉर्मल सलाइन के साथ उनको नेबुलाइज कर दिया जाए, तो उन अफराद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और रात के वक्त सुकून से सो सकते हैं, और उन अफराद को सांस की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइजेशन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में इंप्रूवमेंट होती है। और जिन पेशेंट्स को कफ हो रही होती है यानी खांसी हो रही होती है, में खांसी की तकलीफ को ये कम करता है, यानी कफ को डिक्रीज करता है, और इसके अलावा लंग्स में मॉइस्चराइजेशन करता है। और जिन पेशेंट्स को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन की वजह से सांस की नाली में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को खुश खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सूरत में अगर नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइज किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको सांस की तकलीफ रहती है और अक्सर नाक रात के वक्त बंद हो जाती है, तो रात के वक्त अगर बच्चे को नेबुलाइज किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेंस यानी कि हामला खवातीन में रात होते ही उनको घबराहट होने लगती है, उनको सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी हामला खवातीन को अगर नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइज कर दिया जाए तो उनकी रात बेहतर गुजरती है। और नॉर्मल सलाइन सेफ है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, आप दिन में 3 से 4 बार नेबुलाइजेशन कर सकते हैं और लंबे अरसे तक कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कंट्राइंडिकेशंस नहीं है या इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता पेशेंट को। और बच्चा हो या बड़ा, आप 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ नेबुलाइज कर सकते हैं।
और नेबुलाइजेशन 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार ये है कि आप नेबुलाइजेशन 2 सेशंस में करें, यानी कि पहले सेशन में 5 से 7 मिनट नेबुलाइज करें, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो। तो इसके अलावा दूसरे सेशन में फिर 5 से 7 मिनट नेबुलाइज कर देना चाहिए। अगर आप 10 से 15 मिनट मुसलसल पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं तो पेशेंट इससे इरिटेट हो जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा तंगी महसूस करता है और अक्सर पेशेंट नेक्स्ट टाइम नेबुलाइजेशन के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि चाहे आप वेंटोलिन सोल्यूशन से नेबुलाइज कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज कर रहे हो, चाहे आप एटम से या क्लेनिल से नेबुलाइज कर रहे हो, तो 2 सेशंस में किया जाए ताकि पेशेंट इरिटेट ना हो, ताकि पेशेंट तंग ना हो। पहले सेशन में 5 से 7 मिनट तक नेबुलाइज करें और पेशेंट को 5 से 10 मिनट तक रिलैक्स करें और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक दोबारा नेबुलाइजेशन कर दें। इस तरीके से पेशेंट इरिटेट नहीं होता, इस तरीके से पेशेंट तंग नहीं होता और इस तरीके से पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।